हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। आज चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक लास्ट टॉपिक और रह गया था जिसका, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले क्विकली। हमने लास्ट लेक्चर में पीपीसी किया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम एक को प्रोड्यूस करते हैं, एक किसी भी आइटम की प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ करेंगे तो दूसरे की को फॉरगो करेंगे। और रीज़न क्या बताया था, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। अब हम आते हैं उसी के आगे रिलेटेबल कॉन्सेप्ट में, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पहले तो इसको सिंपली अंडरस्टैंड करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा क्या। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिक मतलब कि आप जब एक की अपॉर्चुनिटी ले रहे हो, एक की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो आप जो दूसरे को जितनी यूनिट्स को छोड़ रहे हो, तो वो छोड़ने की जो वैल्यू होगी, एक को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे को जो छोड़ने की जो वैल्यू होगी, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर? इसको एग्जाम्पल से क्लियर करती हूँ, बहुत 2-3 एग्जाम्पल देके देखती हूँ आपको। सपोज़ ए पर्सन है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ए पर्सन की जॉब लगती है आउट ऑफ सिटी। तो आउट ऑफ सिटी जॉब लगने में उसको 3 लाख पर एनम उसको सैलरी मिल रही है, और एक जॉब उसको विद इन सिटी मिल रही है और उसको 2 लाख पर एनम मिल रही है। अब उसके लिए डिसीजन उसको लेना है कि वो 2 लाख वाली ऑप्ट करे या 3 लाख। वो सोचता है कि अगर मैं 3 लाख वाली ऑप्ट करता हूँ तो मुझे बाहर के ट्रांसपोर्टेशन के, बाहर लिविंग के बहुत सारे खर्चे पड़ जाएंगे, और अगर मैं विद इन सिटी रहता हूँ तो मुझे ये खर्चे नहीं पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट उसको लगता है कि 2 लाख और 3 लाख के कंपैरिजन में वो 2 लाख वाली जॉब ले लेगा। तो ही हैज़ 2 ऑल्टरनेट्स। उसने क्या किया, विद इन सिटी वाली वो जॉब ले ली। अब ये जॉब लेने से क्या हुआ, उसने क्या किया, वो बाहर वाली सिटी वाली, आउट ऑफ सिटी वाली जॉब छोड़ दी। तो वो जो 3 लाख की उसने जॉब छोड़ी, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस जॉब। इसी तरह से एक इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन के एग्जाम्पल से हम इसको और क्लियर करते हैं। अगर आप वीट की प्रोडक्शन करना चाहते हो, आप के पास एक गिवन हेक्टेयर ऑफ लैंड है जिस पे आप 100 टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर 80 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस कर सकते हो। आपकी ऑप्शन है कि आप राइस प्रोड्यूस करो या वीट प्रोड्यूस करो। अब अगर आप 80 क्विंटल ऑफ राइस प्रोड्यूस करते हो तो आपको 100 टन ऑफ वीट फॉरगो करने पड़ेंगे। वो जो 100 टन ऑफ वीट की जो कॉस्ट होगी, दैट विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 80 क्विंटल्स ऑफ राइस। तो यानी कि जिसको आप छोड़ रहे हो, जिसकी प्रोडक्शन आप छोड़ेंगे, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अनदर गुड विच यू आर टेकिंग। तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, व्हाट अ फैक्टर कैन अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़। कि एक फैक्टर अगर एक को छोड़ता है और दूसरे में जो भी वो अर्न करेगा, दैट विल बी हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट अ फैक्टर कैन अर्न इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, दिस इज कॉल्ड टू बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया हो, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हुआ हो। इसी तरह से हमारे पास है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ दिस इज़ व्हाट, मार्जिनल मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, चेंज को इकोनॉमिक्स में डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यानी कि वाई गुड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितना आप उसकी प्रोडक्शन में जो चेंज लेके आ रहे हैं, वो किसकी वजह से है, जितना आप एक्स की प्रोडक्शन को छोड़ रहे हैं। तो ये सारा पीपीसी रिलेटेबल है। पीपीसी में हमने गिवन हेक्टेयर ऑफ लैंड लिया था और उसमें बोला था कि एक की प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो दूसरे की को घटाओगे, और इसमें हम उन्हीं की कॉस्टिंग को कंसीडर करते हैं कि इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ मोर गुड, यू हैव टू फॉरगो अनदर वन, एंड द चेंज दैट कम्स इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, that is due to change in production of another good, that costing will be marginal opportunity cost.
I hope MOC is also clear to you. So this was the last concept in microeconomics chapter 1, that is introductory chapter. तो MOC अगर clear है, opportunity cost clear है. Now I will come to some important question of chapter 1. First of all, I want to tell you that this one is also important question, and this is for regarding 1 or 2 marks question. जो भी CBSE के अकॉर्डिंगली पेपर्स में हमें डालते हैं तो ये 1 या 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है. दिस इज़ नॉट अ लेंथी क्वेश्चन. अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन, एक तो पहले व्हाट इज़ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, दैट इज़ ऑफ माइक्रो, देन डेफिनेशन ऑफ मैक्रो, क्लियर. तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में हो गई. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो अभी हमने डिस्कस किया ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में है. सिंपली पीपीसी क्या है ये भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में है. ये सारे 1 मार्क क्वेश्चंस हैं, 1 और 2 मार्क क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे. एमओसी या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दे ऑल आर वन एंड द सेम थिंग्स. तो ये भी सारे इसी का पार्ट है. तो ये 1 या 2 मार्क्स में आएंगे सारे ये क्वेश्चंस. तो ये 1-2 मार्क्स के इंपॉर्टेंस वाले हैं. और अगर हम यहाँ पर 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंस के लिए देखें तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम. और ये 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंस के लिए आता है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा. और सल्यूशन टू द प्रॉब्लम, तो सल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो 6 मार्क्स क्वेश्चन. क्लियर. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा. तो दिस इज़ फॉर द रेलिवेंस ऑफ 3, 4 और 6 मार्क्स. अकॉर्डिंगली यू हैव टू एडजस्ट योर आंसर. अगर तो उन्होंने सिर्फ 3 मार्क्स के लिए पूछा, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट जस्ट द 3 प्रॉब्लम्स. इफ दे आर आस्किंग फॉर 6 मार्क्स यू हैव टू गिव द सोल्यूशन ऑल्सो. क्लियर. तो ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में आपको मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को पुटिंग में लेके आना होता है. बट द थिंग इज़ ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप अननेसेसरी या इररेलेवेंट कुछ भी लिख के आएंगे. दिस इज़ इकोनॉमिक्स. जो भी कुछ है वो रेलिवेंट कंक्लूजन्स पे आएगा सब कुछ. तो बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट गो. बट हाँ, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली उसकी थ्योरी को अटेम्प्टिंग करके आनी होगी. तो ये 6 मार्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड लास्टली जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज़ पीपीसी और पीपीएफ. दैट विल आल्सो कम इन 6 मार्क. अगर उसकी हमें शिफ्टिंग रोटेशन पूछी जाए या फिर हमें उसके प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए, तो ये सब कुछ दैट विल कम इन 6 मार्क्स अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशन. तो अगेन ये 3 to 4 to 6 मार्क तीनों में फॉल करेगा. अगर कोई एक पार्ट पूछा जाएगा तो 3 का होगा. अगर सब कुछ पूछा जाएगा तो दैट विल कम अंडर 6 मार्क्स. तो इस तरह से ये कुछ फर्स्ट चैप्टर के मैंने यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं. इसके बियॉन्ड इस चैप्टर से कुछ नहीं आता है. इनको अच्छे से प्रिपेयर करें. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करने वाला है दैट इज़ पीपीसी, सेंट्रल प्रॉब्लम सोल्यूशन. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. इस पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम और सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से करें आप, और पीपीसी करें अच्छे से. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ऑल्सो गुड, दैट इज़ फॉर 1 मार्क ओनली. बाकी इस चैप्टर में ऐसा सच कुछ नहीं है. तो आई होप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हमारा एंड हो गया है और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया. माइक्रो का एक ट्रेलर आपको मिल गया. आगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे और इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पे सब डिस्कस भी कर लिए. तो ये क्लियर है. तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें और आज के लेक्चर को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस.